हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि जो आरआरबी एनटीपीसी का था, एनटीपीसी का क्या कर दिया गया, टाइपिंग रीशेड्यूल कर दिया है। आरआरबी का टाइपिंग क्या कर दिया गया, अभी रीशेड्यूल कर दिया गया है। तो इस रीशेड्यूल की वजह से जो टाइपिंग पर क्या असर पड़ेगा, इसकी कटअप कितनी जा सकती है, अभी जो पहले कितने लोग टाइपिंग पास करते थे, अभी कितने लोग करेंगे, इन सारी चीज़ों पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो हम लोग अगर देखें तो पहले सबसे पहला जो चीज़ हम लोग देखते हैं क्या चीज़ का, टाइपिंग कितना पास करेगा। तो यदि हम लोग पिछले साल की ट्रेंड की अगर बात करें, जो 2019 में जो वैकेंसी आई थी एनटीपीसी की, जिसका टाइपिंग 2022 में हुआ था, अगर उस समय की बात करें हम लोग, तो उस समय जो टाइपिंग का था लगभग 35 से 40% लड़का पास किया हुआ था उस टाइम पे। कितना? 35 से 40% लड़का। ये कब किया हुआ था? जब टाइपिंग का क्या था कि लगभग आपको देखा जाए तो 20 दिन के आसपास टाइम मिला था उस टाइम पे टाइपिंग के लिए। रिजल्ट के बाद कितने दिन का? 20 डेज का। 20 डेज का जब टाइम मिला तब जाके कितना हो पाया? 35 से 40% का लड़का पास हो पाया था उस टाइम पे। और दिन भी क्या चीज़ का था? गर्मी का था। ये भी बहुत मायने रखेगा कि कौन सा समय था। उस समय थोड़ा सा गर्मी था, अगस्त के आसपास हुआ था एग्जाम, अगस्त में, इसलिए थोड़ा सा गर्मी का था। इस समय का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो इस टाइम के एग्ज़ाम था, एक ऐसा हुआ है जाड़ा के टाइम में, ठंडा में। जनवरी में एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ था लास्ट में। तो जब हम लोग बात करें दिसंबर का, तो कितना हो जाएगा? 28 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था। कब हुआ था इसका एग्ज़ाम? 28 दिसंबर को। तो इसमें हुआ क्या कि बहुत सारे लड़के को प्रॉब्लम आया कि इसमें टाइपिंग जो है ज़्यादा दे दिया था, 1500 की स्टॉक बोल के, और 1700 1650 के आसपास दिया हुआ था। इस तरह से क्या हुआ कि बहुत सारे लड़के ईमेल किए रेलवे को, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो कर दिए कैंसिल, उसको कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया है। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अभी जो है क्या कटअप पर असर पड़ेगा, और कितना लड़का पहले पास कर रहा था, अभी कितना लड़का पास कर रहा है। तो अभी के अगर हम लोग देखें तो लगभग जो अभी है, अगर वही टाइपिंग रह जाती जो 28 दिसंबर को हुआ था, अगर वही टाइपिंग रह जाती 28 दिसंबर वाला ही, तो मैक्सिमम जो हो पाता 30% से ज़्यादा लड़का पास नहीं हो पाता। कितना हो पाता? मैक्सिमम 30% लड़का ही पास हो पाता, क्योंकि मात्र देखा जाए तो 10 से 12 दिन का टाइम मिला था। उसमें भी सब थोड़ा यात्रा में इधर उधर खत्म हो गया सबका। तो 10 से 12 दिन में 30% से ज़्यादा लड़का तैयारी नहीं कर पाता। इस हिसाब से हम लोग देखें तो कटअप क्या होता कि लो जा सकती थी। लेकिन अभी क्या किया गया है कि इसको रीशेड्यूल करने के बाद भी क्या बोल दिया है कि यदि किसी को लगता है कि खराब है, वो जाके अपना दोबारा टाइपिंग करा सकता है। तो इसके वजह से क्या होगा, यदि उसको खराब लग रहा है तो दोबारा टाइपिंग करा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जिसका टाइपिंग अच्छा हुआ होगा वो तो जाएगा नहीं, जाएगा वहीं जिसको थोड़ा सा भी शक होगा या जिसका टाइपिंग खराब गया होगा। तो जिसका अच्छा हो, मान लो कि 20% लड़का का भी पहले अच्छा गया होगा, तो वो तो 20% लड़का रीशेड्यूल के लिए नहीं डालेगा। क्या करेगा? रीशेड्यूल के लिए नहीं डालेगा। जो अभी जाएगा वहीं जाएगा जिसका खराब होगा। जो अभी जाएगा उसमें से भी अगर 30% पास कर गया मैक्सिमम, हालांकि ज़्यादा पास करेगा क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम मिल गया है सबको। अभी लगभग 1 महीना के आसपास टाइम मिल गया है, क्योंकि रीशेड्यूल का अभी नोटिस दे दिया, पर रीशेड्यूल का भी क्या किया गया है कि अभी ऑप्शन नहीं दिया गया भरने के लिए। अभी ऑप्शन देगा, फिर उसके बाद से 10 दिन पहले वो सिटी इंटीमेशन देगा, फिर अभी करने में उस समय अभी टाइम लगेगा। तो लगभग अब अच्छा खासा टाइम मिल गया है। तो जो पहले 30% लड़का टाइपिंग पास करता था, वो अभी कितना हो गया? लगभग 50 से 60% के आसपास वो लड़का चला गया पास करने वाले में। कितना चला गया? 50 से 60% लड़का। इसकी वजह से क्या होगा कि टाइपिंग क्या होगा? ज़्यादा लड़का पास हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? इनडायरेक्टली इससे कटअप पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। अभी हम लोग देखें तो इतना मान के चले कि कम से कम 60% के आसपास लड़का टाइपिंग पास कर जाएगा। दूसरी बात यह था कि ठंडा था, बहुत कम टाइम मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लड़का का इसमें टाइपिंग खराब हो गया था। लेकिन अभी दोबारा मौका मिल गया है। अभी क्या होगा? लगभग अच्छा खासा लड़का 50 से 60% लड़का पास कर जाएगा। तो इस हिसाब से कटअप कितना जाएगा? तो जो पहले कटअप किसी भी जोन के या किसी भी कैटेगरी के लिए हम लोग बात करें, तो जो पहले कटअप अगर रहता, अगर टाइपिंग रीशेड्यूल नहीं होता, तो मैक्सिमम जो बढ़ता वो 5 नंबर के आसपास बढ़ पाता, 5 से 6 नंबर तक बढ़ता। और अभी जो क्या है, अभी ज़्यादा हो गए, तो लगभग अभी भी जो है ना 6 से 7 नंबर तक लगभग अब जो है जितना कटअप टाइपिंग किया गया है उससे ज़्यादा जा सकता है, 6 से 7 नंबर तक ले। पहले जो 4 से
5 नंबर जाता, मैक्सिमम 4 से 5 नंबर में हो जाता पहले के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो किसी भी जन में। लेकिन अभी क्या होगा कि अच्छा खासा अब देखने को मिलेगा कट ऑफ में बढ़ोतरी। अभी जो है 6 से 7 नंबर तक ले क्या हो सकता है, बढ़ोतरी मिल सकता है किसी भी जोन के लिए। इतना तक जितना भी कट ऑफ गया उसमें 6 से 7 नंबर तक बढ़ोतरी हो सकता है, क्योंकि क्या हुआ कट ऑफ का असर क्या डाला है 60%, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़कियां पास हो रहे हैं, ये क्या है कट ऑफ को बढ़ा देगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। कट ऑफ का में हम लोग समझ गए फंडा। अभी है क्या कि जो लड़का का रीशेड्यूल हो गया, अगर उनका टाइपिंग अभी भी खराब जा रहा है तो उनको पास करने के लिए क्या चाहिए, कौन सा तरीका है। तभी देखिए जो टाइपिंग पास करने का क्या है मूल मंत्र। क्योंकि टाइपिंग में क्या होता है ना, आप लोग कोई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टाइपिंग मारते हैं तो लगातार 2 घंटे 3 घंटे तक टाइपिंग मार रहे हैं। कितना 2 से 3 घंटे तक ले लगातार टाइपिंग मार रहे हैं। इससे क्या होता है कि टाइपिंग सुधरने के बजाय क्या होता है और बिगड़ जाता है। एकदम गलत तरीका है, लगातार 2-3 घंटा एक साथ टाइपिंग कभी नहीं मारे। इस तरह से क्या होगा टाइपिंग सुधरने के बजाय क्या होगा और खराब हो जाएगा। आप लोग क्या करें, जैसे कि 3 सेट लगा लिए, 3 सेट का मतलब 10-10 मिनट का जो होता है किसी भी प्लेटफॉर्म से लगा रहे तो 3 सेट जैसे अगर एक बार आप लोग लगा देते 2-3 सेट, फिर उसके बाद कम से कम आधा या 1 घंटा का गैप दे, कितना 30 से 60 मिनट का गैप देना चाहिए था उसमें, 30 से 60 मिनट। फिर जाकर दूसरा बाद में 2 सेट लगाया 3 सेट लगाया, इसे गैप दे दे के आप लोग अगर दिन भर में अगर जिसका टाइपिंग कमजोर है कम से कम 10 सेट तो जरूर लगा। अगर गैप दे दे के अगर वो 10 सेट पर डे लगाते हैं तो फिर आराम से वो टाइपिंग पास हो सकते हैं। और उनका क्या होगा ना, एरर बहुत कम आएगा, जो मेन इसका खेल है क्या होगा, एरर बहुत कम हो जाएगा। अगर वो गैपिंग ले लेके, जितना ज़्यादा गैपिंग होगा उतना बेहतरीन रहेगा। 2 अगर 3 घंटा के गैपिंग ले लेके आप लोग मारते हैं तो आप लोग एक बार ऐसे करके मार के देखिए, आपको पक्का क्या होगा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमेशा जो है टाइपिंग क्या करना चाहिए, गैपिंग ले लेकर मारना चाहिए। इससे टाइपिंग क्या होता है बहुत अच्छा होता है और एरर बहुत कम होता है। क्या होगा, एरर बहुत कम होगा। और दूसरी बात है कि कंसंट्रेशन भी होना चाहिए, डरे नहीं, क्योंकि टाइपिंग से उतना भी भारी नहीं होता है। कंसंट्रेट करके दिमाग रखने से क्या होता है हो जाएगा इसमें। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ है जो हम लोग देख सकते हैं इसमें जो है, और भी तरह से टाइपिंग सुधार सकते हैं। तो हो गया कि टाइपिंग मारना कैसे है, तो गैप ले लेंगे। दूसरा क्या है कि कितना लड़के होता है, जैसे कि हम लोग का मान लीजिए कि एंड लिखना था, क्या लिखना था एंड, और ए लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया स्पेस भी ला गया बीच में। तब कितने सारे लड़के बोलते हैं कि क्या एनडी दबाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। क्या होता है एनडी दबाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। इस केस में एक ही चीज़ है, आप लोग को बोलेंगे कि एनडी क्या हो गया दबा दीजिए। आप लोग क्या होगा दबाने से फायदा क्या होगा, देखिए अगर ए हो गया, अगर हम स्पेस बीच में जाएगा, अगर एनडी दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हाफ मिस्टेक में गिनती होगा। किसमें होगा हाफ मिस्टेक में गिनती होगा। यदि जो हम लोग एनडी न दबाए और अगला एथी दबा दिए तो वो क्या में हो जाएगा फुल मिस्टेक में चला जाएगा। किस में चला जाएगा वो फुल मिस्टेक में चला जाएगा। इसलिए क्या है कि एनडी दबाना बहुत जरूरी है। क्या है एनडी दबाना बहुत जरूरी है। और भी जैसे बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम लोग कुछ फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक को बचा सकते हैं। अगर स्पेस कहीं भी दिया जा रहा है तो उसको क्या करना है अगला का वर्ड दबा देना है। अगर मान लीजिए कि 5 वर्ड का है, कितना ऐसे भी बोलता है 5 या 6 जो है 5-6 लेटर का वर्ड है कोई, उसमें पहला अक्षर ही गलत हो गया तो क्या करे, तो पहला अक्षर गलत हो गया तो कोई नहीं, क्योंकि ये तो गिनती है पूरा फुल मिस्टेक में होगा ही होगा। इसके साथ क्या करे कि अगला वर्ड भी दबा दे। क्या करे अगला वर्ड दबा देना अच्छा होता है। इसलिए वो अच्छा होता है क्योंकि आपका जो की स्ट्रोक बढ़ेगा। क्या होगा की स्ट्रोक बढ़ेगा, नहीं तो ऐसे क्या होगा कि की स्ट्रोक आपका कम होते चला जाएगा। इसलिए जब एक भी गलत लिखा है फिर भी उसके आगे का बाद वाले लिखे जरूर लिखे, क्योंकि वो क्या होगा कम से कम की स्ट्रोक तो बढ़ाएगा ना। की स्ट्रोक बढ़ाने का भी बहुत सारा फायदा है। की स्ट्रोक क्या है बढ़ाने के भी बहुत सारे फायदा है। जैसे कि हम लोग बताते हैं अगर की स्ट्रोक जितना ज़्यादा मारेंगे, मान लीजिए कि कोई 2200 मारा, कितना मारा 2200, तो 2200 मारेगा तो उसका स्पीड कितना का जाएगा 44 का जाएगा। कितना का स्पीड हो जाएगा 44 का। अब 44 की स्पीड में जो उसको जो पहला होगा 5% का माफ होगा। कितना होगा 5% का माफ, तो कितना होगा 22 माफ हो जाएगा। दूसरी बात अब उससे 30 से कितना ज़्यादा है, 30 से कितना प्लस है 14 ज़्यादा है, ठीक है। 30 से कितना स्पीड ज़्यादा 14, तो 14 उसका और माफ हो सकता है। कितना होगा 14 और, तो टोटल कितना उसका माफ हो जाएगा 36, जो कि जनरली लड़का इतना गलती नहीं करेगा। 36 गलती करना जल्दी पॉसिबल नहीं होते। इसलिए आप लोग थोड़ा स्पीड पर भी क्या होता है ध्यान देना होता है। स्पीड यानी कि की स्ट्रोक, की स्ट्रोक कैसे पुरेगा या स्पीड, जब आप ज़्यादा की स्ट्रोक मारेंगे तो ज़्यादा की स्ट्रोक पुराने के लिए क्या होगा आपको ज़्यादा दबाना पड़ेगा। स्पीड भी चाहिए और क्या करना है छोड़ना नहीं है। बीच में जो कोई भी वर्ड है 5 वर्ड का या 6 वर्ड का
5-6 लेटर का है, तो उसको क्या करना है, अगर एक भी दबा दिया गलत हो गया फिर भी अगला वर्ड क्या करना है, उसको दबा ही देना है, छोड़ना नहीं है। ओके, भी आगे आगे इसका कुछ नहीं है। इसमें ध्यान रखने वाला बात यह है कि आप लोग क्या करना है कि मेन रूप से सारे लड़की का जो हम लोग देखते हैं इसमें टाइपिंग में जो मेन है डर है, क्या है, डर ही इसका जो है मूल वजह है फेल होने का। तो सबसे मेन जो काम करना है क्या करना है, डरना नहीं है वो उसमें। अगर आप लोग नहीं डरे, अगर बेहिचक आप लोग मार रहे, जो स्पीड है उसी से मारे, वहां पे जाके स्पीड में क्या करें, कम या ज्यादा नहीं करें। अगर आपका स्पीड यहाँ पे 40 है, जिस हिसाब से आप लोग घर पे मारते हैं उसी से वहां पे भी मारे। यदि आप कम करने की कोशिश करेंगे फिर भी आपका गलत होगा, ज्यादा करने की कोशिश करेंगे फिर भी गलत होता है। इसलिए क्या करना है, वहां पे वैसे नहीं करना है। यदि वीडियो अगर आप लोग का अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और भी कुछ अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर रहती करें।